हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लेसन नंबर सेकंड में चल रहे थे और सेकंड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में अपन लगातार बात कर रहे थे वीडियोस के अंदर। आज एक और इम्पोर्टेंट अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, मैं रिएक्शन करवा रहे हैं अपन इसकी मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड के साथ। तो ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर पहले अपन बात करें कि अगर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, एसिड से, तो हमेशा अपन को ये याद रखना है कि एक तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में सॉल्ट बनता है, वो अपन सब देख लेंगे। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है साइंस के अंदर बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे कह दिया कि मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनता है, तो उसको मेरे को प्रूव भी करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक्टिविटी। और एक्टिविटी शायद दे रखी है 2.5। तो इस एक्टिविटी 2.5 को अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले मेरे को दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है, दो टेस्ट ट्यूब। ये दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने, ठीक है। अब इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे को लेना है, देखो जैसे अपन ने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट। तो मतलब एक मेटल ले लूं, उसके पीछे क्या लगा दूं, कार्बोनेट। मेटल ले लूं और उसके पीछे क्या लगा दूं, कार्बोनेट। तो सबसे पहले मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। क्या ले लिया भाई, Na2CO3 ले लिया, ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया A। फिर उसके बाद एक और टेस्ट ट्यूब है, जिस कौन सी है, बी टेस्ट ट्यूब। और यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने देखो पहले मैंने मेटल कार्बोनेट लिया है ए के अंदर, ए के अंदर मेटल कार्बोनेट ले लिया। अब उसके बाद बी के अंदर मैं लेऊंगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, B4, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने कौन सा मेटल लिया, Na। तो यहाँ पे भी क्या ले लू, Na। तो इस बार बोल रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो NaHCO3 लेना है। क्या लेना है, NaHCO3। अब बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, एसिड। क्या डाल दूंगा, एसिड। तो एक्टिविटी 2.5 में मेरे को ऐसे बोल रखा है कि मैंने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। अब इसके क्या अंदर क्या डाल दूं, HCl। क्या डाल दूं, HCl। HCl डाल दिया। इधर भी मैंने क्या डाल दिया, HCl। क्या डाल दिया, HCl। क्या डाल दिया, HCl। तो देखिए अब मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा। हाँ, जैसा कि हम देख रहे थे अपन ने टेस्ट ट्यूब ए लिया है, तो टेस्ट ट्यूब ए में मेरे पास क्या है, Na2CO3। तो मैंने यहाँ लिख दिया Na2CO3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, एसिड के साथ। और एसिड अपने पास कौन सा है, HCl। कौन सा है, HCl। तो मुझे ये पता है, दो चीजें तो मैंने तुमको पहले ही बता दी कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से कराओ तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे तुम देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं यहाँ लिख देता हूं CO2 प्लस H2। तो मैंने क्या बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया प्लस वाटर निकल गया। अब एक बात थोड़ी सी समझो आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है CO2, यहाँ पे लिखा हुआ है CO3। तो CO3 में से अगर CO2 चल गया तो क्या बचा, एक O बचा। क्या बचा, O, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, दो।
अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने 2, क्या लगा दिया 2। तो देखो हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2 और एक ऑक्सीजन चला गया, मतलब ये पूरा का पूरा गायब हो गया, ये पूरा का पूरा। देखो क्या बचा यहाँ Cl बचा, यहाँ पे क्या बचा Na। Cl कितने 2, Na कितने 2, तो मैं क्या लिख दूंगा 2NaCl, क्या लिख दूंगा 2NaCl। बताओ याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, बस दिमाग में इतना सा याद रखना है कि अगर मेरे को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन मैं एसिड से कराता हूं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बस यहाँ पे क्या कर दो, जो बचा वो लिख दो। वैसे ही अब देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अगली रिएक्शन से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो अब ये तो था टेस्ट ट्यूब ए की बारी, अब बात करते हैं किसकी, टेस्ट ट्यूब बी की बारी। अब भैया टेस्ट ट्यूब बी में क्या है मेरे पास, NaCO3, क्या है NaHCO3 है, प्लस बताओ किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl, किससे रिएक्शन करा रहे हैं HCl। तो मुझे पता है ये चीज तो बनेगी फिक्स है, CO2 प्लस H2। अब क्या करो, ये दो चीज इसमें से घटा दो, अपने पास ये आ जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से CO3 में से CO2 चल गया एक, तो यहाँ क्या बच गया O, एक यहाँ क्या बच गया H, ये H2O बन रहा है तो H कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ क्या लगा दूं 2। एक सेकंड, यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ से CO3, यहाँ CO2, क्या बच गया O, यहाँ निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा H और एक H यहाँ पे भी, तो H कितने हो गए 2 और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया H2O। मतलब यहाँ से सब गायब हो गया, केवल क्या बचा Cl और यहाँ क्या बचा Na। तो कुछ नहीं करना, NaCl, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बैलेंस हो गया है। तो तुम बार बार देख रहे हो कि जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराई, HCl मतलब एसिड से कराई, तो देखो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कई के दिमाग में ये होगा कि सर मुझे कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता लगाने का कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के पास जलती हुई कैंडल अगर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर वो बुझ गई तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर मैं जलती हुई कैंडल किसी हाइड्रोजन गैस के पास ले जाऊं तो कैसी साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी, कैसी साउंड आएगी, पॉप की साउंड। और अगर मैं 3 चीज बता रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो, पहला H2, अगर हाइड्रोजन गैस है तो कैसी साउंड आएगी, पॉप की साउंड, कैसी साउंड आएगी, पॉप। दूसरा, अगर ऑक्सीजन है तो फुल एफिशिएंसी के साथ जलेगी, क्या जलेगी, फुल एफिशिएंसी के साथ। और तीसरा, अभी अभी जो अपन ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या हो जाएगी, फ्लेम क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी कैंडल। समझ में आ गया? तीनों गैसों का आप पता लगा सकते हो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से जैसे गैस निकल रही है, पता लगाना है कौन सी गैस है, तो एक जलती हुई कैंडल लिया हो चुपचाप, तो फटाफट क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी, तो पता लग जाएगा अपन को कि कौन सी क्या है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने क्या किया, अपने पास आपको एक चीज याद होगी, CaOH का होल ट्वाइस, क्या कहते हैं इसको, स्लेग्ड लाइन, क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइन, स्लेग लाइन कहते हैं। अगर स्लेग लाइन के ऊपर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा दूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना यहाँ से, उसको अगर मैं स्लेग लाइन से फ्लो करा दूं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो सी है, सी है, सी है, सी है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, वाटर, क्या निकलता है, वाटर। अब एक बार चेक कर लो भाई, इक्वल है नहीं है, Ca कितना है 1, Ca कितना है 1, ऑक्सीजन देखो कितने 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, इक्वल है। हाइड्रोजन देखो 2, हाइड्रोजन देखो 2, ऑक्सीजन, बाकी सब क्या है, इक्वल है, सारा इक्वल है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या बना है मेरे पास, CaCO3, क्या बना है, CaCO3 बना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो हमने एक और टेस्ट ट्यूब ले रखी थी, वहां पे क्या ले रखा था, स्लेक लाइन, क्या ले रखा था, स्लेक लाइन। तो जैसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो हुई तो बताओ क्या बना, CaCO3, क्या बना, CaCO3।
इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेंट। ये क्या है? प्रिसिपिटेंट है। क्या है? प्रिसिपिटेंट, जिसको बोलते हैं पीपीटी। मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। पहले वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि पीपीटी क्या होता है, तो बताओ ये वाटर में सॉल्युबल है क्या? नहीं। लेकिन अब ये हम चाहते हैं कि इसको वाटर में सॉल्युबल कर दें। क्या कर दें? वाटर में सॉल्युबल। तो उसके लिए हम क्या चीज करेंगे? देखो, उसके लिए मेरे पास क्या बना? CaCO3 बना, प्लस क्या बना? वाटर। दोबारा क्या फ्लो करा दो? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम इजी है। देखो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उठाओ, किसमें फ्लो करा दो? स्लेक लाइन। क्या बन गया? CaCO3। मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं? मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल या चौक या फिर लाइम स्टोन, ये सारी चीजें। CaCO3 बन गया। ये क्या था? वाटर में इनसोलेबल था। क्या था? इनसोलेबल, मतलब घुल नहीं रहा था। तो इसको सोलेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया? इस पूरे सॉल्यूशन को उठाया, CaCO3 प्लस H2 वाटर के साथ, इसमें क्या फ्लो करा दी? दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा दी। तो मेरे पास क्या बनेगा? Ca। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे मेरे पास क्या बना? CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है? सोल्यूबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। मतलब कुल मिला के हमको लास्ट में उसको सोल्यूबल करना था, तो इसलिए हमने बार बार क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कराया? फ्लो कराया बार बार। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि एक बार इसको सर चेक तो करो कि बैलेंस है या नहीं। तो देखो Ca कितना है? 1। Ca कितना है? 1। अब देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। कार्बन कितना है? 2। कार्बन कितना है? 1 और 1 2। ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना है? 2 3 3 6। हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? पहले से बैलेंस है। तो ये आज हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सॉल्ट तो बनता ही है, उसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो अधिकतर में आपको सॉल्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेन जो चीज अपन को बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले याद रखनी है, क्या? कि अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो उसकी अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है प्लस वाटर बनता है।